बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी लाहौरी चने या फिर काली मिर्च वाले चने की रेसिपी, जो बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। बिल्कुल बाजार की तरह ये चने बनकर तैयार होंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप इनको गरम गरम कुलचों और नान के साथ सर्व कर सकते हैं, सबको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। तो जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मजेदार और बहुत ही लजीज लाहौरी चने या फिर काली मिर्च वाले चने को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौरी चने बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2.5 कप ले लिए हैं सफ़ेद वाले चने, और इनको मैंने अच्छी तरह से धो के रात भर भिगो के रख दिया था। तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें मैंने मीठा सोडा डाला था और उसके बाद मैंने इसको पूरी रात के लिए रख दिया था। अब ये देखिए फूल के इतने बड़े हो गए और काफ़ी नरम भी हो चुके हैं, ये देखिए। अच्छा, आपने ना जब ये वाले छोले बनाने हैं ना, तो बिल्कुल छोटे साइज़ के छोले लेने हैं, क्योंकि बाज़ार वाले भी ना बिल्कुल इस साइज़ के छोलों का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए मैंने इतना साइज़ लिया था, लेकिन फूल कर ये इतना बड़ा हो गया। तो आप साइज़ चेक करें। ये देखिए भीगने के बाद इतना बड़ा हो गया। अगर आप बड़ा लेंगे तो वो और भी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए आपने बिल्कुल छोटा वाला साइज़ लेना है। अच्छा, अब जो हमारे ये चने हैं ना अच्छे से भीग चुके हैं, पानी इसका सोडे वाला मैं गिरा दूँगी और 2 से 3 बार साफ़ पानी से इसको धो लूँगी। तो यहाँ पर देखिए चनों को मैंने अच्छे से धो लिया था। अब ये जो चने हैं ना मैं डाल दूँगी एक पतीली में। उसके बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 से डेढ़ लीटर पानी। अच्छा, पानी इसमें ज़्यादा इसलिए मैं डाल रही हूँ क्योंकि मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रही, और उसमें ज़रा पतीली में थोड़ा टाइम लग जाएगा इसको गलने में, और उसके बाद जो है ना हमने इसका पानी भी यूज़ करना है। तो इसलिए पानी मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाल के अच्छे से हिला दिया। अब इसको कवर करेंगे और मीडियम हाई फ्लेम में इसको तब तक पकाएँगे जब तक इसमें अच्छे से बॉयल नहीं आ जाते। तो यहाँ पर चनों में जैसे ही बॉयल आना शुरू हो गए थे ना, तो मैंने फ्लेम को लो कर दिया, और उसके ऊपर आप ये झाग देख रहे हैं, ये सारी की सारी झाग जो है ना हमने रिमूव कर देनी है। अच्छा, चने हों या दालें हों, उनके अंदर एक अपनी थोड़ी कड़वाहट होती है। अगर ये झाग आप निकाल लेंगे ना, तो वो सारी की सारी कड़वाहट निकल जाएगी। तो आपने ये वाला काम ज़रूर करना है कि ये सारी झाग आपने बाहर निकालनी है। तो बस अब थोड़ा-सा इसको मिक्स करती हूँ, दोबारा कवर करूँगी और मज़ीद इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया कढ़ाई और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 कप घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में ये चने ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अब इसके अंदर कुछ खड़े मसाले मैं ऐड करूँगी। तो खड़े मसालों में मैंने यहाँ पर 1 बादियान का फूल ले लिया है, 1 बड़ी इलायची ली है, 3 मैंने लौंग ले ली हैं, 7 से 8 दाने मैंने काली मिर्चों के ले लिए हैं और 2 छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं। अब इन खड़े मसालों को हम हल्का-सा फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का-हल्का कीजिएगा। उसके बाद मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज़ लिया था, उसका पेस्ट बनाकर इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब प्याज़ को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे कि इसमें लाइट गोल्डन कलर आ जाए। तो मीडियम लो फ्लेम में हम इसको फ्राई करें। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, और इसको भी हम कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन भी खत्म हो जाए। तो 1 मिनट के लिए मैंने लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लिया था। अब इसके अंदर हम बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो हरी मिर्च का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 अदद हरी मिर्च ली थी, जो छोटी वाली होती है, वो तेज़ होती है थोड़ी। वो मैंने 4 से 5 अदद लेके इसको बिल्कुल बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड किया। अब इसको भी मैंने कुछ देर के लिए पका लिया। हरी मिर्च को कुछ देर के लिए पकाने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही। तो मैंने 1/3 कप यहाँ पर दही लिया था, जिसको अच्छी तरह से फेंट लिया था। अब ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। दही ऐड करने के बाद इसको भी हम कुछ देर के लिए पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट के लिए मैंने दही को भी अच्छे से पका लिया था। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑयल जो है ना थोड़ा सेपरेट होने लगा है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कुछ सूखे मसाले। तो मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच नमक लिया है। आप नमक ज़रा ध्यान से डालिएगा, क्योंकि हमने चनों को भी बॉयल करते वक़्त उसमें नमक ऐड किया था। हाफ़ टी स्पून मैंने डाला हल्दी पाउडर, और 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर ऐड की हैं। अब इन सूखे मसालों को भी मैं कुछ देर के लिए पका लूँगी ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो जिस कटोरी में मैंने दही ली थी ना, उसमें ही मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के वो खंगाल इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इन मसालों को मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट के लिए मैंने मसाले डालने के बाद भी इनको भून लिया था, और इनका जो ऑयल है ना वो अब सेपरेट होने लगा है। तो बस अब इस टाइम पे क्या करना है, ये जो घी है ना आपने इसके ऊपर से उतार लेना है। उतार के आप इसको एक कटोरी में सेपरेट कर लें। इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए घी मैंने निकाल लिया, इसको एक तरफ रख देते हैं, और ये देखिए मसाला हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो रहा है। अब इसके अंदर बाकी की कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं डालूँगी 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर। ये भुना हुआ कुटा हुआ धनिया हमने लिया है यहाँ पर, और आधा खाने का चम्मच मैं इसके अंदर ऐड करूँगी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर।
तो बस अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ और कुछ देर के लिए इनको भी पका लूँगी ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मसाला रेडी हो गया है, बिल्कुल भी इसमें दाना नहीं है। तो इसी तरह इस मसाले को होना चाहिए। अब हम अपने चनों को भी चेक कर लेते हैं साथ ही, तो यहाँ पर देखिए चने हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखिए। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारे चने जो है ना वो गल चुके हैं। बस अब फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और इसमें से थोड़े से चने हम निकाल लेंगे अलहदा। तो ये जो सालन वाला चम्मच है ना, ये मैं 2 चम्मच इसके अंदर निकाल लूँगी कटोरी में, इस तरह से। बस इतना ही हमें चाहिए और जो हमारे चनों का पानी है ये भी हम 1 कप ले लेते हैं और अब इन दोनों चीज़ों को ना हम अच्छे से ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके एक गाढ़ा-सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ठीक है? और उसके बाद जो बाकी के चने हैं ना, उनको भी हम अलहदा करके एक बाउल में निकालेंगे और उसका पानी हम अलहदा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ये मसाला है ना, ये भी बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपने बॉयल किए हुए चने। तो चनों का पानी मैंने अलहदा कर दिया था और चने मैंने अलहदा कर दिए थे। तो पहले हम ये चने इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद चनों को हम मसाले के साथ कुछ देर के लिए पका लेते हैं ताकि मसालों की जो फ्लेवर है ना, वो चनों के अंदर तक भी चले जाएँ। तो बस ये 1 मिनट के लिए मैं चनों को मसाले के साथ कुछ देर के लिए पकाऊँगी। उसके बाद जो हमने चने बाहर निकाल के रखे थे ना, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था और ये देखिए गाढ़ा-सा पेस्ट तैयार हो गया, ये डाल देंगे इसके अंदर। चनों को ग्राइंड करके हमने इसलिए डाला ताकि चनों की जो ग्रेवी है ना, वो अच्छी थिक बने, गाढ़ी बने। तो बस ये ग्राइंड किए हुए चनों को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चनों वाला पानी, जो चनों का पानी था ना, वो इसके अंदर डालेंगे। तकरीबन 1 से डेढ़ ग्लास मैंने इसके अंदर ऐड किया है। आप अपने हिसाब से जितना पतला आपने रखना है चनों को, उस हिसाब से डाल दीजिएगा। तो बस अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया, उसके बाद इसमें साबुत हरी मिर्ची हम ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, फ्लेवर आएगा और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा खाने का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करूँगी और 5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल दम वाली आग पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको चेक करवाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो गए थे चनों को लो फ्लेम में पकते हुए और यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं इसमें से और ये देखिए कितना थिक, कितनी गाढ़ी इसकी ग्रेवी बनी है। तो बहुत ही मज़ेदार ये चने बनकर तैयार होते हैं और आपने देखा कितना ईज़ी वे में मैंने आपको बनाना सिखाया। तो आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है इसको। तो चने बिल्कुल रेडी हो गए हैं, आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर डालूँगी उबले हुए अंडे, इससे इसका टेस्ट और भी एनहांस हो जाएगा। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं इसको। और यहाँ पर देखिए जो हमने घी को सेपरेट किया था ना, वो उसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे। इस तरह से फैलाते हुए हम डालेंगे, बाकी का घी मैं रख दूँगी, वो बाद में सर्विंग के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी। तो ये देखिए हल्का-हल्का सा हम इसको हिलाते हैं, ज़्यादा तेज़ी में मत हिलाइएगा वरना घी जो है ना वो गायब हो जाएगा। तो हल्का-फुल्का सा मैंने इनको हिला-जुला लिया, अब हमारे चने बिल्कुल रेडी हैं, आइए इनको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लज़ीज़ से लाहौरी चने या फिर काली मिर्च वाले चने बनकर तैयार हो गए हैं। बिल्कुल ईज़ी वे में मैंने आपको बनाना सिखाया और बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है ये। जिस तरह बाज़ार से लाहौरी चने मिलते हैं ना, इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा बना है। एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके मुझे बताना है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। Thank you for watching. Allah Hafiz.